अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू बुर्स जर्नी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि तुर्की बुर्स लारी की जो स्कॉलरशिप है, इसमें 90% एप्लीकेशंस रिजेक्ट क्यों हो जाती हैं? व्हाई आई एम सेइंग 90% बिकॉज़ हर साल जो है वो तकरीबन 2-3 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट कितने होते हैं? 3500 से 4000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो इट मीन्स के तकरीबन 10% बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया से सिलेक्ट होते हैं। उसमें पाकिस्तान का नंबर कितना है, कॉम्पिटिशन का लेवल कितना है, वो सब चीज़ें मैं पहले ही पुरानी वीडियोज़ में जो है वो गाइड कर चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं वॉच की तो आप उन्हें वॉच कर सकते हैं, आपको यानी कि इन सब चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती ही क्यों है? और फिर हम इसमें ये भी बात करेंगे कि इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो फिर आप जो है वो नेक्स्ट क्या करेंगे? इसके बारे में हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएँगे, लेकिन आज की वीडियो जो है हम मेन रीज़न को च देखते हैं कि आखिर वजह क्या है? अगर आप लोग अगले साल अप्लाई करना चाह रहे हो, तो इस वीडियो से आप लोगों को कम से कम इतनी हेल्प ज़रूर मिलेगी कि आप अगले साल ये गलतियाँ ना करें। सबसे पहले जो आपकी सबसे बड़ी रिजेक्शन की वजह होती है, वो होता है आपकी मोटिवेशन लेटर या जो लेटर ऑफ इंटेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें आपकी मोटिवेशन ना होना। मैं अक्सर ये बात समझाता हूँ कि अपने लेटर ऑफ इंटेंट को जो है वो आपने किस तरह बनाना है, वीडियोज़ बनी हुई हैं। मैं आप आई बटन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा कि लेटर ऑफ इंटेंट कैसे लिखना है आपने, आप उसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी हुई। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन लेटर जो है वो उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, जो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहा है, उससे बात करने का। आपका मेन रास्ता क्या है? लेटर ऑफ इंटेंट के ज़रिए अपने जो इवैल्यूएटर है, उससे बात करना, ठीक है? अब अगर आपका लेटर ऑफ इंटेंट ही वीक हो, तो आपको इवैल्यूएशन जो आपकी कर रहा है या जो आपकी एप्लीकेशन को देख रहा है, वो आपको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि आप डायरेक्ट उससे कॉल पे बात करके नहीं कह सकते ना कि, "भई, मेरी एप्लीकेशन को देख लो, ये कर लो, वो कर लो।" ऐसा तो होगा नहीं। आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब क्या हो रहा है पीछे वो किसी को भी नहीं पता। वो सिर्फ़ अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इसलिए आपने जो आपकी इवैल्यूएशन करने वाला जो है, जो आपकी एप्लीकेशन चेक करने की कमिटी है, उससे बात कैसे करनी है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास एक ऑप्शन है, वो है अपने लेटर ऑफ इंटेंट को स्ट्रॉन्ग बना के। अब लेटर ऑफ इंटेंट में आपको मैंने अक्सर बताया कि स्टोरी टेलिंग करें आप उसे इतना इंटरेस्टेड बनाएँ कि वो आपकी 1-2 लाइन पढ़ के छोड़ ना दे, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट ना कर दे पढ़ते ही। वो उस पे वक़्त लगाए, उसको अच्छे से गौर से देखे, एनालाइज़ करे एंड देन आपकी एप्लीकेशन को फर्दर इवैल्यूएशन के जो है वो आगे रेफ़र करे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपका जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। दूसरी जो हमारा यानी कि सबसे बड़ी रीज़न आ जाती है वो आपकी रॉन्ग यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन आ जाती है कि आप गलत जो है वो अपनी डिग्री प्रोग्राम्स को चूज़ करते हैं या यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है, मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है। प्रोग्राम सिलेक्शन कैसे करनी है, मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो बनाई है। लेकिन आपको मैं ब्रीफली बता दूँ कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप उससे मुतालिक लेटर ऑफ इंटेंट लिखते हो और आप बताते हो कि हाँ भाई, मैं इस वजह से इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन मिसाल देता हूँ कि अगर आपने 2-3 प्रोग्राम चूज़ कर लिए, यानी कि आपने एमबीबीएस अप्लाई कर रहे हो, साथ में आपने कंप्यूटर साइंस को भी चूज़ कर लिया और आपने लॉ को चूज़ कर लिया, मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो आपकी तो मोटिवेशन सारी टूट गई। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आप 3-3 डिग्रीज़ में इंटरेस्टेड हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान का जो इंटरेस्ट होता है वो किसी एक तरफ होता है। 2 कश्तियों का सवार जो है वो उसकी कोई डेस्टिनी नहीं होती। तो इसलिए मैं मिसाल देने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को ये चीज़ की समझ आए कि आपने प्रोग्राम जिसमें अप्लाई करना है या तो वो रिलेटेड होना चाहिए बहुत क्लोज़ली या फिर एक होना चाहिए। ये मैं हमेशा सजेस्ट करता आता हूँ और मेरे कुछ जूनियर स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चीज़ को फ़ॉलो किया, वो इस वक़्त स्कॉलरशिप विनर के तौर पर तुर्की में जो है वो इस वक़्त अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का लाज़मी जो है वो ख़्याल रखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी जो सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में। देखिए, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसकी इम्पोर्टेंस मैंने पहले भी वीडियोज़ में इस तरह से बयान की थी कि अगर आप गौर करें अपने एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर, तो आपको नज़र आएगा कि आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, एकेडमिक का ऑप्शन है, हर चीज़ का ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें, तो आपके पास एकेडमिक्स ऐड करने के 2 ऑप्शन हैं। एक आपके यहाँ जहाँ पे अपने हाई स्कूल की, यूनिवर्सिटी की आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी होती है। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस का, जहाँ पे अपने-अपने इंटरनेशनल टेस्ट वगैरह का जो है वो अपलोड करना होता है, सैट वगैरह, आइल्स, टॉफल इस तरह की चीज़ें, यॉस वगैरह। लेकिन अगर आप गौर करो एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ, तो वहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, मैं आपको अभी गिनवा देता हूँ। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने का ऑप्शन है, आपके पास इंटर्नशिप्स को ऐड करने का ऑप्शन है, आपके पास प्रोजेक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन है, 3 हो गए। अवार्ड्स ऐड करने का ऑप्शन है 4, उसके बाद आपके पास स्कॉलरशिप्स को ऐड करने का ऑप्शन है 5, सर्टिफिकेट्स ऐड करने का ऑप्शन है 6, वॉलंटियरिंग ऐड करने का ऑप्शन है 7। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 7 आपको सेक्शंस दिए गए हैं जस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर को अपलोड करने के लिए एंड एट द सेम टाइम एकेडमिक्स के लिए कितने हैं? सिर्फ़ 2।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपके पास वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आपकी एप्लीकेशन वीक होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एकेडमिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं। एकेडमिक्स आपकी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा आपको ग्रेड्स चाहिए उसके लिए भी। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आपके ना हो और एकेडमिक्स बहुत अच्छे हों तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपकी दोनों चीज़ों में जो है वो एक मुतदिल बैलेंस होना चाहिए। आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट करे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगर आप मिसाल के तौर पे इंटरव्यू के लिए अपीयर हो जाते हैं, मिसाल के तौर आपको इंटरव्यू की ईमेल आ गई, ठीक है? और आप जो है वो इंटरव्यू के लिए चले गए हैं। तो आपका वहाँ पे यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आपकी वो वीक हुई, तो आप कैसे उनसे कम्युनिकेट कर सकोगे? लाइक ऑब्वियसली अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हुई, तो आप वहाँ पे रिजेक्शन हो सकती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि वो बच्चे जिनकी एप्लीकेशन इवैल्यूएट होके इंटरव्यू तक पहुँच जाए बट इंटरव्यू में जो है वो पुअर परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो रिजेक्ट हो सकते हैं। इंटरव्यू की मेल आने का मतलब ये नहीं है कि आप कन्फर्म सेलेक्ट हो गए हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंटरव्यू की मेल आने का मतलब ये है कि आपने बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन जो है वो पार कर लिया, 60-70% आपकी एप्लीकेशन यानी कि एक्सेप्ट हो चुकी है। रेस्ट आपकी इंटरव्यू या टेस्ट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। अब अगर आप इंटरव्यू में पुअर परफॉर्मेंस शो करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरव्यू आपका फेस टू फेस होता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई आप कितने सोशल हो, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपको हर चीज़ का जो है वहाँ से उनको असेस करने का मौका मिलता है। तो इसलिए आप इंटरव्यू तक अगर पहुँच जाएँ किसी भी तरह, तो इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपने उसको हर सूरत में जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप उसे पास कर सकें। तो ये कुछ मेन रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से जो है वो तुर्की बुर्सारी की एप्लीकेशंस मोस्टली बच्चों की रिजेक्ट हो जाती हैं। आप लोग कोशिश करें कि इनके ऊपर अपना काम करें, इनको जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें और जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया लाइक जो अगले आने वाले सालों में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो अपनी एप्लीकेशन पे वर्क करें, खासकर इन पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से जो है वो फ़ोकस करके इन्हें इम्प्रूव करें। मेरी तरफ से अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम बात करेंगे कि आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है यानी कि अगर आप नेक्स्ट ईयर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सीवी यानी कि उसको कैसे इम्प्रूव करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स को कैसे इम्प्रूव करना है, कहाँ-कहाँ आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह अब डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है वो इस चैनल को फ़ॉलो करके रखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग जो है वो कंफर्टेबल हैं। मैं कभी भी ज़ोर नहीं देता लाइक वीडियो में 3-3 मर्तबा नहीं बोलता कि भाई सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर आप लोगों को वाक़ई में वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत खुशी होगी। लाइक ऑब्वियसली सपोर्ट अगर आप करते हैं तो मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी कि मैं जो है वो इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और इस तरह की गाइडेंस जो आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।